संगवारी मल्ला राम राम जय जोहार। स्वागत है आपके दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के अपन यूट्यूब चैनल में। आप मन के प्यार दुलार मिला थे, आप मन के प्रशंसा मिला थे, आप मन देखा तो सराहत हो कर लिए पहली ले आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। यही तरीका से हमारे साथ जुड़े रहो। हमन आप मन पर नया नया टॉपिक के वीडियो ला जब आज हमन जे टॉपिक उठाहन वो हावे आपके छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी जे हमन आपके देखत हन वो है आपके आज के संधि। देखबो हमन हिंदी और छत्तीसगढ़ी के संधि में का अंतर है। ज्यादा देर न करत हुए शुरू करथन हमारे प्रश्न के श्रृंखला ला और देखथन हमर आज के का प्रश्न है और अपन तैयारी भी परखबो कि कौन से स्तर के हमन तैयारी है और हमन कितना तैयार हन आपके सीजीपीएससी प्री के परीक्षा पर। आज के हमारा पहला सवाल है लोकार्पण में संधि के प्रकार को पहचानिए। तो लोकार्पण में संधि के प्रकार ला हमन देखथन कौन कौन से हावे। तो पहला विकल्प कहा थे वृद्धि स्वर संधि, दूसरा कहा थे व्यंजन संधि, तीसरा कहा थे विसर्ग संधि और चौथा कहा थे दीर्घ स्वर संधि। अब समझू आप मन है कि हमन संधि के पहचान काकर आधार पर कहथन, उत्पन्न विकार के आधार पर। तो का विकार दिखत है ओकर से हमन जानथन कि आपके कौन से संधि होई। अब एकर आधार पर आप मन देखू तो संधि के आपके प्रकार अगर आप देखू तो काहे आपके स्वर, व्यंजन और विसर्ग, काहे आपके स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो जब आपके स्वर और स्वर के मेल होही, जब आपके स्वर और स्वर के मेल होही तो का बनी आपके स्वर संधि, का बनी स्वर संधि। प्रथम शब्द के अगर अंतिम वर्ण व्यंजन है तो का बनी आपके व्यंजन संधि और प्रथम शब्द के अगर अंतिम वर्ण विसर्ग है तो का बनी आपके विसर्ग संधि। अब हम देखथन कि ये सवाल में हमला संधि के प्रकार के पहचान करना है। पहली तो देखबो कि इस शब्द में हमला का विकार दिखत है। तो यहां ध्यान रखो ये जो लोकार्पण जो शब्द है यह कैसन बनथे, तो यह बनथे आपके लोक धन अर्पण से। का से बनथे आपके लोक धन अर्पण से। अगर कहूं तो का छुपे हुए है और यहुं का छुपे हुए है अ। तो जी हाँ अ मिली तो का बन गए आपके आ, का बन गए आपके आ बन गए। और आह कैसन स्वरे तो आह आपके दीर्घ स्वरे, का आपके दीर्घ स्वरे। तो जी हाँ दीर्घ स्वर दिखा थे तो वहां का हो गए भैया, वहां हो गए आपके दीर्घ स्वर संधि। तो आपके विकल्प सी गलत हो गए, विकल्प बी गलत हो गए और विकल्प ए गलत हो गए। वृद्धि काबर नहीं हो सके तो यहाँ आप मतलब ध्यान रखना है। अगर हिंदी में जाहू तो जी हाँ आप मतलब विकार दिखी का के ए औ के, जी हाँ विकार दिखी आप मतलब का के ए औ के, तो वहां आपके वृद्धि स्वर संधि होते का में आपके हिंदी भाषा में, का में आपके हिंदी भाषा में। तो यहाँ ये तीनों गलत हो गए तो सही का है भैया आपके विकल्प डी है। तो ये जो सवाल है सवाल नंबर एकर विकल्प डी है सही हो ही। हमारा दूसरा सवाल कहा थे कपी धन ईश, का कहा थे कपी धन ईश। अब यहाँ आप मतलब ध्यान रखना है कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में का दिखत है यहाँ छोटे और दूसर शब्द के प्रथम वर्ण में का दिखत है बड़े। और जब छोटे ई और बड़े ई मिलही तो विकार का उत्पन्न हो ही आपके बड़े ई के। और बड़े ई जी हाँ दिखत है तो बड़े ई कैसन स्वर है भैया, बड़े ई आपके दीर्घ स्वर है, बड़े ई का है आपके दीर्घ स्वर है। और जी हाँ दीर्घ स्वर दिखी मतलब वो का हो गए आपके दीर्घ स्वर संधि, का हो गया आपके दीर्घ स्वर संधि। अब ये मतलब हमला देखना है कि बड़े ई और छोटे ई मिलत है, यहाँ छोटे ही है यहाँ बड़े ही है, मिलके का बना थे बड़े ही। तो विकार उत्पन्न हो ही ते में का होना चाहिए, बड़े ही होना चाहिए। तो यहाँ बड़े ही का में दिखा थे, यहाँ बड़े ही दिखा थे विकल्प सी में। आपके बी गलत हो गए, ए गलत हो गए और आपके डी गलत हो गए। कपेश अगर ए विकार ला देखू तो यह आपके गुण के, लेकिन एमे का बना थे, एमे बना थे विकार बड़े ई। मतलब काकर बात होते दीर्घ स्वर के, काकर बात होते दीर्घ स्वर के। तो जी हाँ दीर्घ स्वर दिखा थे वहां आपकी का हुई
विकल्प सी। तो आपके लिए सवाल 2 के जो विकल्प सी है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बर्थन हमन सवाल 3 के तरफ। तो सवाल 3 का कहा थे, सवाल 3 ध्यान से देखो का कहा थे, मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र का संधि कीजिए और संधि की पहचान कीजिए। तो यहाँ आप मतलब ध्यान रखना है, फिर से मैं बताएं, अगर आप ए वर्ण ला देखू तो यहाँ है छोटे ई और यहाँ है बड़े ई। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण छोटे ई, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण छोटे ई, ये दोनों मिल के का बनी आपके बड़े ई, का बनी आपके बड़े ई। और जी हाँ बड़े ई बनी वहां का होगे आपके दीर्घ स्वर संधि, और ई मिला थे का बना थे स्वर संधि। तो बी है तो समास कहा थे, सी है कहा थे व्यंजन संधि, लेकिन स्वर और स्वर मिलित का बनना चाहिए स्वर संधि। और वह में कौन से स्वर संधि है आपके दीर्घ स्वर संधि, का हरे आपके दीर्घ स्वर संधि। तो जो सवाल हमर कौन से है, सवाल है हमर तीसरा, ओकर विकल्प ए है का होगे स्वर संधि। अब बढ़बो हमन अपन सवाल 4 के तरफ। तो सवाल 4 का कहा थे, सवाल 4 कहा थे महाधन ऋषि का संधि तथा संधि का प्रकार बताइए। अब ध्यान रखो, जी हां विकल्प आपके उत्पन्न हो ही ए ओ औ अर। और अर में भी ध्यान रखो कौन से वाला, ऐसन अर जिला हम का कथन रेफ, का कथन रेफ। अब यहाँ आप ऐसन अगर आप ल मात्रा दिखते एकदम शॉर्टकट बताते, एकदम शॉर्टकट समझू एला। अगर आप ल मात्रा भी दिख गए, ए मात्रा कोनो जगह दिख गए, मतलब वहां का है आपके स्वर संधि, का है आपके स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन से स्वर संधि, तो आपके हो ही गुण स्वर संधि। खाली आप मन काला देखना है विकार ला, अगर ए दिखत है ओ दिखत है औ का दिखत है अर, ए दिखत है ओ दिखत है औ का दिखत है अर, और अर के कौन से रूप, ये वाला रूप, मात्रा में ये वाला रूप दिखत है, तो वहां का हो ही आपके गुण स्वर संधि। तो अब ए में देखबो हमन कदे संतुष्ट करत है, तो विकल्प हम महाऋषि कहा थे, बोले में जरूर दिखे पर ऐसा नहीं होए। अब यहाँ व्यंजन कहा थे भैया, जब आपके का मिलत है स्वर और स्वर मिलत है, का मिलत है स्वर और स्वर, तो यहाँ आ और री मिलत है, का मिलत है आ और री मिलत है। और यहाँ विकल्प में का दिखत है रेफ दिखत है, और का दिखत है एकर पहचान का बताएं अभी गुण स्वर संधि, तो विकल्प सी सही होगी और बाकी सब का होगी आपके गलत होगे। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 5 के तरफ। तो सवाल 5 का कहा थे सोम धन ईस। अब मैं का कहा हूं भैया कि विकल्प उत्पन्न हुई ए और ओ, का विकल्प उत्पन्न हुई ए और ओ। तो सोम और ईस जब जुड़ते तब बनते आपके सोमेश। तो ये में विकल्प का उत्पन्न हो आपके ए, ये में विकल्प का उत्पन्न हो आपके ए। और जी हाँ विकल्प आपके ए उत्पन्न हो, मतलब वहां का होगे गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि कदे हो आपके विकल्प ए है, बाकी बी गलत, सी गलत और डी तक का हो गए आपके गलत हो गए। अब बढ़बो हमन सवाल आपके 6 के तरफ। तो सवाल 6 का कहा थे नील धन उत्पल, नील धन उत्पल की संधि कीजिए तथा संधि के प्रकार बताइए। तो ए में आप मतलब ध्यान रखना है, जी हाँ विकार उत्पन्न होते का आपके ए और ओ। अब का बता रहे हैं ओ अर, का बता रहे हैं अर, कौन से रूप में मिलना चाहिए, ऐसा रूप में मिलना चाहिए। विकार का दिखत है ओ, विकार का दिखत है ओ। तो ध्यान रखो यहाँ छुपे है वर्ण आपके अ, यहाँ छुपे है आपके उ, मिल गए का आपके ओ। तो ओह का हो गए भैया, तो ओह ध्यान रखो ए ओ अर, का हरे आपके गुण, का हरे आपके गुण। तो सवाल 6 के जो विकल्प सी है ओह ए सवाल के सही उत्तर हो ही। अब बढ़बो हमन अपन सवाल 7 अपन आप में एक अलग टाइप के सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। काबर की जो छत्तीसगढ़ी में आपके वृद्धि स्वर संधि होते वह हिंदी से थोड़ा से अलग होते। का अलग है, तो एमे हमन देखना है कि विकल्प में हमन का दे हुए है कि सदैव, सदैव और आपके ए और बी दोनों।
तो जे दूसर विकल्प ला अगर आप गौर से देखू तो ये है आप मतलब नजर आई कि ये जो विकल्प है आपके हिंदी भाषा वर्ग, और ये जो विकल्प है आपके यह छत्तीसगढ़ी भाखा वर्ग। और छत्तीसगढ़ी जो भाखा है तो छत्तीसगढ़ी भाखा में ये आप मतलब ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ जब वृद्धि स्वर संधि करथन तो ओमे अय नहीं हुए, ओकर जगह होते ए, ओकर जगह का होते ए होते। तो ये जो सवाल है आपके सातवा के जो विकल्प ए है वह सही हो गया और बी गलत है तो सी तक गलत हुई और डी तक का हो गए गलत हो गया। अब हमार जो नंबर है वो है आपके सवाल 8 के। सवाल 8 का कहा थे धन ऐश्वर्य में कौन सा संधि है। तो ध्यान रखू अगर यह हिंदी होतीस, यह अगर हिंदी होतीस तो ये का बन जतीस धनैश्वर्य, का बन जतीस धनैश्वर्य। मतलब आपके चाहे अ से या आ से ए और ए के मैल हो ही तो बन ही का आपके ए, और हमन का कहें कि जे ए है और जे आपके औ है वह काय आपके वृद्धि स्वर संधि, कहा रे आपके वृद्धि स्वर संधि। अब यह का कहा थे कि हमर में कोई परिवर्तन नहीं है। छत्तीसगढ़ी में देखो ना अपन तो मात्रा में परिवर्तन नहीं आए, केवल का जुड़ जाते तो ओमे जुड़ जाते आपके संयोजक चिन्ह, का जुड़ जाते संयोजक चिन्ह। तो औ थोड़ा सा अगर ये मेरे मात्रा में ध्यान देहू तो यह कौन से है आपके सरोता के स है, का है आपके सरोता के स है। तो सरोता के स हो गए और ये में का है तो ये का बनी साहब के देखो, ये में गौर से देखो, ये में तो यहाँ पे आपके अ है, यहाँ पे आपके अ है। हिंदी होतीस तो का बनतीस मिल के आपके अ बनतीस, लेकिन बनिस का है कुछ नहीं बनी, सीधा सीधा ए में संयोजक शब्द है आपके जुड़ गए, संयोजक जो चिन्ह है वह जुड़ गए। तो संयोजक चिन्ह जब जुड़ी से तो ये का बन गया आपके वृद्धि, और बाकी सब वो जो हो गए वो हो गए का हो गया आपके गलत हो गए। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 9 तरफ। तो सवाल 9 का कहा थे, सवाल 9 ले देखो वन धन औषध में संधि के प्रकार पहचानिए। तो ध्यान रखना है हम जब वन और औषध के बात करथन तो ऐसा जब भी आप ला देखा थे तो वन औषध हमारे यहाँ औ नहीं हुए, हमारे यहाँ औ नहीं हुए तो वन औषध नहीं बोल सकन हमन। ए का हो गए आपके तो ए में ध्यान रखना है ये है आपके हरे वृद्धि स्वर संधि, कहा रे आपके वृद्धि स्वर संधि। काबर चाहे आपके अय हो चाहे आपके औ हो, और अगर एक स्वरूप में आप मतलब परिवर्तन नहीं दिखा थे, स्वरूप में परिवर्तन नहीं दिखा थे तो ये का बन गए आपके एह बन गए आपके का वृद्धि स्वर संधि। तो गुण तक को गलत होगी, व्यंजन तक को गलत होगी, और गुण व्यंजन गलत हो तो सी भी गलत होगी। सही का होगे विकल्प डी। काबर की ए में कौन से संधि है तो ए में ध्यान रखू आप मन, ए में हावे आपकी वृद्धि स्वर संधि। अब हमार नंबर है आपके सवाल 10 के। तो सवाल 10 का कहा थे, सवाल 10 कहा थे न्यून में संधि के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ध्यान रखू अगर यह हिंदी के रतीस तो यह बनतीस आपके न्यू, का बनतीस आपके नून। और कहीं पे भी अगर य बना थे व बना थे और य और व बन गए मतलब यहाँ का हो गए आपके यण स्वर संधि, का हो गया आपके यण स्वर संधि। और यण स्वर संधि है मतलब यह परिवर्तन नहीं हुए। इहिल में आप मतलब बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ी में अगर आप वृद्धि और यण स्वर संधि के बात करूं तो ए में आपके परिवर्तन दिखी हिंदी से, और परिवर्तन का ये कि विकार उत्पन्न ना होके, विकार उत्पन्न ना होके आपके का जुड़ जाते ए में जुड़ जाते आपके संयोजक चिन्ह,
का जुड़ जाथे संयोजक चिन्ह। तो एकर हिसाब से अगर आप देखू तो ये का बन गए आपके यण स्वर संधि। वृद्धि गलत हो गए और आपके ए और बी गलत हो गए, डी गलत हो गए, सही का हो गए आपके विकल्प ए। अब हमार जो सवाल है, सवाल 11 में हमन आ जथन और सवाल 11 का कहा थे मातृ इच्छा, मातृ इच्छा का संधि कीजिए। अब यहाँ में हमन य व र की बात करबो तो ये का होई आपके, तो यहाँ आप मन ला ध्यान रखना है यह यण स्वर संधि के प्रकार है। अब यहाँ पे भी आप मन ला ध्यान देखो का बोले में केवल केवल का बदल ही आप में यहाँ पे जोड़े के लिए हमन उपयोग करबो का कर संयोजक चिन्ह के, और कोई परिवर्तन हमन ला देखे बर नहीं मिले तो ये सही होगी और ये गलत होगी, ये गलत होगी। तो जो सवाल 11 है अपन आप में विशेष है काबर की एमे अगर आप देखो तो परिवर्तन नहीं दिखते। तो दो संधि है आपके वृद्धि और यण, वृद्धि और यण, एमे कोई विकार उत्पन्न नहीं हो। हिंदी में जैसे विकार उत्पन्न होते जी हाँ में बात करो तो परिवर्तन नहीं दिखते कहा तो मतलब कोई विकार उत्पन्न नहीं होए। विकार उत्पन्न होए जगह में का जोड़ दिए जाते, ओमे जोड़ दिए जाते आपके संयोजक चिन्ह। तो मातृ इच्छा यह कोई बदलिश नहीं है, का बन गया आपके मातृ इच्छा। तो सवाल 11 के जो विकल्प सी है वो है सवाल के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थना मन अपन सवाल 12 तरफ सवाल 12 का कहा थे पर्यटन में संधि के प्रकार की पहचान कीजिए। अगर यही है आपकी हिंदी रतीस तो ये का बन जातीस पर्यटन, का बन जातीस पर्यटन। लेकिन फिर से मैं कहा था कि ए में परिवर्तन नहीं हुए, खाली जुड़ी का आपके संयोजक चिन्ह, तो ये का बन गए आपके यण स्वर संधि। हम 13वां सवाल कहा थे अनुधन एशक शब्द में संधि की पहचान कीजिए। अब ये है का है आपके, तो हमन का देखें, हमन देखें य औ व, य और व से पहचान होते काकर आपके यण स्वर संधि के। अब यहाँ का लिखा है भाई अनुएशक, का लिखा है अनुएशक। अगर यह हिंदी रतीस तो यह बनतीस आपके अन्वेषक, का बन जातीस अन्वेषक। लेकिन यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुए और यह फिर से का बन रही आपके यण स्वर संधि। तो विकल्प बी गलत हो गए, विकल्प सी गलत हो गए, विकल्प डी गलत हो गए, सही हो इसका आपके विकल्प ए है। अब बढ़थन हमन सवाल 14 की तरफ। तो सवाल 14 का कहा थे धव धन अक, धव धन अक का संधि कर संधि की पहचान कीजिए। तो जो परिवर्तन के बात रही से वह सिर्फ हो इस आपके काम में वृद्धि और यण में, काम हो इस आपके वृद्धि और यण में, परिवर्तन कहाँ नहीं हुए। तो यहाँ पे आप देखो तो वृद्धि और यण में आपके छत्तीसगढ़ी पर नियम बदल जाते, लेकिन जे आपके दीर्घ है, जे आपके गुण है और जे आपके का होगे आयादी है वहां परिवर्तन आपने देखेला नहीं मिले, बिल्कुल समान रहते कैसन आपके हिंदी के असर। अब यहाँ आप मतलब समझना है तो परिवर्तन नहीं है और धव धन अख का बन थे आपके धावक, का बन थे धावक। अब हकर पहचान का है आयादी के त अय आय अब आओ, अय आय और अब आओ। तो यहाँ पे अय आय अब आओ अगर देखो तो ये का हो गए आपके, तो ये हो गए धावक, का हो गए धावक। तो ये गलत हो गए, ये गलत हो गए और ये गलत हो गए और ये है का बनिस आपके आयादी स्वर संधि, का बनिस आपके आयादी स्वर संधि। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 15 तरफ। तो सवाल 15 का कहा थे चयन का संधि विच्छेद कीजिए। तो चयन का संधि विच्छेद का हरे संधि की पहचान कीजिए। अब यहां ध्यान रखना है चे धन अन, चे धन अन एकर से आपके बनथे चयन, का बनथे चयन। अगर एमे आप मन ध्यान से पढ़ू तो एमे छुपे हुए का ध्वनि आपके अय के, का के ध्वनि छुपे हुए है अय के। तो ये आपके का बन गए, आपके बन गए आयादी और बाकी विकल्प का हो गए आपके गलत हो गए। अब है हमार सवाल जो
आने वाला है वो है सवाल 16। 16 का कहा थे मातृ आज्ञा। मातृ आज्ञा का संधि होगा। तो यहां ध्यान रखना है फिर से हमर परिवर्तन नहीं हुए कामे आपके यण में, कामे आपके यण में। तो आपके परिवर्तन लग कामे देखे हो, आप मन परिवर्तन देखे हो वृद्धि में, आप मन परिवर्तन देखे हो कामे यण में। परिवर्तन के मतलब अगर फिर से मैं आप मन लग बताऊं तो परिवर्तन के मतलब है नियम में परिवर्तन। और अगर मैं बोलूं का परिवर्तित नहीं होए तो सिर्फ हमन का जोड़थन में योजक चिन्ह, का जोड़ देथन योजक चिन्ह। तो यहां ध्यान रखू जे मातृधन आज्ञा है ओकर लिए का हुई आपके मातृ आज्ञा, यह आपके गलत हो गए। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 17 तरफ। तो सवाल 17 का कहा थे विसाद का संधि कर संधि पहचानिए। तो ध्यान रखो कभी भी ईसन टाइप के आते तो जो आपके व्यंजन संधि है अगर ये हिंदी के नियम रतीस तो ये सही रतीस, लेकिन छत्तीसगढ़ी में कोई परिवर्तन दिखेला नहीं मिले तो बी गलत हो गए, सी गलत हो गए, डी गलत हो गए, सही का हो इस आपके विकल्प ए हा। अब बढ़थन हम सवाल 18 की तरफ। तो सवाल 18 का कहा थे परम धनतु का संधि कीजिए। तो यह ध्यान रखना है जहां पे भी म आप ला दिखा थे तो म परिवर्तित हो जही आपके नाम में, का में परिवर्तित हो जही नाम में। तो कदे विकल्प में देखा तो विकल्प ए में है का नहीं, बी में है का नहीं, का में यहाँ पे आपके विकल्प सी में। अब बढ़थन हमन सवाल 19 के तरफ। तो सवाल 19 का कहा थे अच धन आदि की संधि होगी। तो ध्यान रखो यहाँ चह आपके बदल जही अपन तृतीय वर्ण में। तो च छ ज तो ये का बन गए आजादी। तो विकल्प ए गलत, विकल्प सी गलत और विकल्प डी का हो गए गलत हो गए। अब हमार नंबर है सवाल 20 के। तो सवाल 20 का कहा थे षड दर्शन का संधि विच्छेद कीजिए। तो ध्यान रखो आप मन कि षड दर्शन में आप मतलब जी हाँ ड दिखा थे मतलब ड अपन वर्ग के कौन से वर्ण है, तृतीय वर्ण है। और तृतीय वर्ण में परिवर्तन हुआ थे तो का से परिवर्तन हुआ थे तो ट ठ ड। तो ये है काकर तृतीय वर्ण है भैया, ट के तृतीय वर्ण है, ट वर्ग के तृतीय वर्ण है। तो सवाल 20 के जो विकल्प सी है वह सही हुए। अब बर्थन हमन अपन अगला सवाल है हमार 21 और कहा थे का तर धन ना में संधि होगी। देखो ये में ध्यान रखो आप मन अगर ये हिंदी रही तो न परिवर्तित होते अणा में, लेकिन अगर मैं छत्तीसगढ़ी के बात करूं काकर बात करूं छत्तीसगढ़ी के बात करूं तो छत्तीसगढ़ी में आपके न ही रही कोई परिवर्तन नहीं होए, कोई परिवर्तन नहीं होए। अब कोई परिवर्तन नहीं हुए तो का में दिखा थे विकल्प ए में, तो बी गलत हो गए, सी गलत हो गया, वो आपके डी गलत हो गए। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 22 के तरफ। 22 का कहा थे सत धन ज। तो यहाँ ध्यान रखू ता के बाद जा ही तो वो जो ता है वो भी परिवर्तित हो जाही का में आपके ज में। तो ये आपके गलत हो गए, बी ए गलत हो गया और सही का हो इस आपके सी। अगर आप मतलब कहीं पे ऐसे लगत हुई कि कहीं बहुत कठिन है व्यंजन संधि तो एकदम ध्यान रखू कहीं पे आप मतलब अगर वर्ण के पुनरावृत्ति देखेल मिली, वर्ण के पुनरावृत्ति देखेल मिली तो यहाँ ध्यान रखना है जहां पे भी आप वर्ण के पुनरावृत्ति देखेल मिली मतलब वहां का है आपके व्यंजन संधि का होगे व्यंजन संधि। व्यंजन वर्ण की अगर पुनरावृत्ति देखे मिलत है मतलब वहां का हो गया आपके व्यंजन संधि। तो सही का हो इस सवाल 22 के विकल्प सी है। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 23 की तरफ। तो यहाँ पे भी आप मन देखो ये वाला जो हिस्सा है एमे न वर्ण के, एमे आपके जो न वर्ण है न वर्ण के आपके का देखेल मिलत है पुनरावृत्ति, का देखेल मिलत है पुनरावृत्ति।
तो ये का हो गए, तो जी हाँ पुनरावृत्ति देखे मिली वहां का हो गए व्यंजन संधि, वहां का हो गए व्यंजन संधि। तो ये गलत और यहू ह गलत हो गए, सही हो इस आपके विकल्प बी है। अब बढ़थन हमन है सवाल 24 के तरफ। तो सवाल 24 का कहा थे उत धन डयन का संधि कर संधि का प्रकार बताइए। तो यहाँ ध्यान रखना है फिर से पुनरावृत्ति जहां देखेल मिली वह का होई आपके व्यंजन संधि, का होई आपके व्यंजन संधि। तो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कब कि एक कहीं में भी आपके जो है व्यंजन संधि देखे नहीं मिला थे। तो जो विकल्प डी है वह इस सवाल के सही उत्तर हुई। अब बढ़थन हम सवाल 25 की तरफ। तो सवाल 25 का कहा थे सदाचार का संधि विच्छेद कीजिए। तो सत धन आचार। अब यहाँ अगर आप ध्यान रखो तो तृतीय वर्ण होते त, थ और द। तो एकर जो आपके तृतीय वर्ण हो काकर त से, तो विकल्प बी सही होंगे, ए गलत हो गए, सी गलत हो गया और डी आपके गलत हो गए। तो यहाँ पे सवाल जो आपके 25 है उकर विकल्प बी है सही हुई। अब आ जाता है हमारे सवाल 26 के तरफ। तो सवाल 26 का कहा थे उच्चारण का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपके फिर से मैं आप लोग बताया कि वर्ण के पुनरावृत्ति होगी, अब वर्ण के पुनरावृत्ति भर आपने ध्यान रखना है। तो ये का बना थे त के बाद आपके अगर च आही तो ध्यान रखो तह परिवर्तित हो जाही आपके च में, तह परिवर्तित हो जाही आपके च में। तो ये का बन जाही आपके उत धन चारण। तो विकल्प ए गलत, बी गलत और डी गलत, सही का हो गया विकल्प सी। इसका कहा थे नमः धनकार। तो नमः धनकार बहुत बार पूछे जाते। तो ये में आप मतलब ध्यान रखना है हमारे यहाँ काकर है सरूतक सा। तो बी गलत, सी गलत और डी तक गलत होगी। तो सही का हो गया आपके विकल्प ए है। अब है हमारे सवाल 29 की तरफ। तो सवाल 29 का कहा थे उपरयुक्त में से कौन सा संधि का प्रारूप है। तो सदैव प्रातः काल। ध्यान रखो मैं इला बता रही हूं कि आपके जो है अ मात्रा नहीं हो का बनते ए मात्रा रथे और प्रातः धन काल करबो तो का हो ही आपके प्रातः काल। तो ये दोनों सही है, तो ये दोनों काम ही सही दिखाते आपके विकल्प सी में। तो सवाल 29 के जो विकल्प सी है वो है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब नंबर है आपके सवाल 30 के। तो सवाल 30 का कहा थे निम्न में से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। निर्धारण, निर्बल, निर्धन। तो ध्यान रखो जी हाँ आपके विसर्ग का में परिवर्तित होते, रा में परिवर्तित होते, मतलब वहां का है आपके विसर्ग संधि। तो यहाँ पे अगर निह धन धारण करूं, आपका करूं निह धन धारण तो का बन गए निर्धारण। यहाँ आपके का हो निह धन बल से का हो जाए निर्बल और यहाँ आपके हो जाए निह धन धन से निर्धन। यहू सही, यहू सही, यहू सही और सबों के सबों विकल्प सही का हमें दिखाते विकल्प डी में। तो आज के सवाल के श्रृंखला में इतना ही है। और अगर हमन अब तो हमर मन के सीरीज चलते रही, आपके 4-5 वीडियो और बाँचे हैं एकर से रिलेटेड। कोई भी प्रकार के सवाल समस्या हो ही या मोर पढ़ाई में कोई खामी अगर आप मन नजर आई तो बिल्कुल आप मन बताओ, मैं सुधार करे के बहुत बहुत प्रयास करूँ। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जम्मू झल्ला, जय जोहार संगवारी हो।